आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। देश की ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के विचार को बढ़ावा देता है। सरकार जीएसटी की सफलता में योगदान करने वाले 54,439 करदाताओं को सम्मानित करेगी। इनमें से 88% से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चिकित्सा दिवस के अवसर पर भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित संवाद और सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने संकट में प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं वे अमूल्य हैं। उन्होंने कहा कि सचमुच में मध्य प्रदेश को बचाने का श्रेय अगर किसी को है तो वह डॉक्टर हैं। मध्य प्रदेश आपका कृतज्ञ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए संकट अभी टला नहीं है। अनेक देशों में चौथी और 5वीं लहर आ रही है, इसलिए हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठ रहे बल्कि बीमारी पर नियंत्रण का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही में राष्ट्रीय बचत पत्र और लोक भविष्य निधि सहित लघु बचत योजनाओं को ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। दूसरी तिमाही की अवधि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लोक भविष्य निधि पर 7.1% और राष्ट्रीय बचत पत्र पर 6.8% की वर्तमान ब्याज दर जारी रहेगी। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वे वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक हैं, जिन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री रेड्डी इससे पहले वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। सतना जिले में कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर में डॉक्टर रेखा त्रिपाठी ने सिविल सर्जन के तौर पर अस्पताल के स्टाफ के संक्रमण का शिकार होने के बावजूद पूरी तन्मयता के साथ मरीजों को समुचित इलाज उपलब्ध कराकर मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने जिला अस्पताल में सभी वार्डों को कोविड वार्ड में तब्दील कर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की। जिले के कोविड संक्रमित मरीजों को उपचार देने में अन्य चिकित्सकों तथा स्टाफ, नर्स और कर्मचारियों ने भी अहम भूमिका निभाई। भारतीय मूल के अमरीकी अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंडमास्टर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने सर्गेई कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2002 में 12 वर्ष 7 महीने की आयु में चैंपियन बने थे। अभिमन्यु ने यह उपलब्धि 12 साल 4 महीने और 25 दिन की अवधि में हासिल की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का लोकार्पण किया। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2000 सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 9 जुलाई तक किए जा सकेंगे। बैतूल जिले में आज 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शहडोल जिले में 6 ग्राम पंचायत और 2 नगर पालिकाएं 100% वैक्सीनेशन की स्थिति में पहुंच गई हैं। आखिरी 2 कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही आज टीकमगढ़ जिला कोरोना मुक्त हो गया है। खंडवा जिले में व्याप्त जल संकट को देखते हुए बरगी और तवा डैम से पानी भेजने के आदेश दिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी। हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।